पीरियड्स चलते हुए क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? पीरियड्स चल रही है लेकिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है। काफ़ी बार मुझे ये सवाल किए गए हैं कमेंट सेक्शन में कि दी पीरियड्स हो गई है लेकिन प्रेग्नेंट मैं हूँ, पीरियड्स चल रही है लेकिन मुझे प्रेगनेंसी है। आज एक डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्या पीरियड्स चलते हुए प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी मुझे मिल सकती है? तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ है या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। पीरियड्स चलते हुए कभी कभी किसी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है, सोनोग्राफी पर भी वो पॉजिटिव आती है। क्योंकि कभी कभी पीरियड्स तो आती है लेकिन हम सोचते हैं कि ये ब्लैक पीरियड्स है, ये ब्राउन पीरियड्स है और हम इसे नेग्लेक्ट कर जाते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ब्लैक पीरियड्स, ब्राउन पीरियड्स आपके साथ है। अगर आप मैरिड हो, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो जरूर आपको डॉक्टर से पहले मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी इम्प्लांटेशन का सिम्टम भी हो सकती है। तो ये ही हम लोग सोच लेते हैं कि पीरियड्स आ गई है। तो एक एग्जाम्पल आपको पहले दे देते हैं। जैसे कि आपको नवंबर 10 तारीख को पीरियड्स आए थे, दिसंबर 10 तारीख को फिर से पीरियड आई है, यानी छोटे मोटे स्पॉट दिखाई दे रही है। ब्राउन कलर की हो सकती है और ब्लैक डिशेज हो सकती है। स्पॉटिंग हल्का फुल्का सा पीरियड्स के तरह है लेकिन लाल बिल्कुल नहीं है, और ये पीरियड्स की तरह रेगुलर नहीं है लेकिन पीरियड्स की तरह ही आपको दिख रही है, पैड में लग रही है, लेकिन इसका फ्लो भी ज्यादा नहीं है और पीरियड्स की तरह पतला सा ब्लड भी नहीं आ रही है। किसी किसी को 1 से 2 घंटा तक हो सकती है, ज्यादातर ये 1 से 2 दिन तक हो सकती है। जब आपके यूटेरस वाल में फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड हुआ अंडा चिपकती है तब ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। किसी किसी का ब्लीडिंग रह जाती है, वो थोड़ा थोड़ा बाद में निकलती है, तो भी कभी कभी किसी किसी का हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या सोचते हैं, एक ही महीने में 2 बार पीरियड्स आया और हमारा 1 महीने में आया था, सेम वही तारीख को फिर से पीरियड्स आए हैं, तो इसे हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर जाती है। प्रेगनेंसी का जो सिम्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जी घबराना लगती है। पहला सिम्टम ये होती है, बहुत जोर जोर से हार्ट बीट होती है। वॉमिटिंग का एक सिम्टम होती है। नेक्स्ट साइकिल आपको अभी तक नहीं आया है, आप डॉक्टर के पास गए हो, सोनोग्राफी किए हो यूएसजी पे, ये रिपोर्ट आपको दिखाई है कि आपके प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट हो आप, तो तब आप सोचते हो ये 1 महीने का प्रेगनेंसी आपको आई है, लेकिन तब यूएसजी सोनोग्राफी में दिखा गया है कि ये 2 महीना का प्रेगनेंसी है। यानी जब आपके ये थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ था, यानी आपको 10 नवंबर को पीरियड्स आया था, नेक्स्ट 10 दिसंबर को पीरियड आ गई है, तो 10 दिसंबर आपको पीरियड नहीं हुआ था, ये हल्का सा आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ था, जो स्पॉटिंग दिखाई दिया था। ये 2 दिन भी किसी किसी को होती है, तो 2 दिन कभी कभी पीरियड्स आना नॉर्मल है, लेकिन ऐसा वाला नहीं। फ्लो अच्छा है तो 2 दिन आना नॉर्मल है, लेकिन फ्लो नहीं है, पीरियड के तरह थोड़ा सा निकल रही है, पैड आप यूज कर रहे हो, हल्का सा स्पॉटिंग हो रही है, ब्लैक कलर हो सकती है, ब्राउन कलर का हो सकती है, तो थोड़ा सा एकदम नीचे के हिस्से में, पेट के नीचे के हिस्से में पेन आपको हो रही है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इसे नेग्लेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। अभी सोनोग्राफी करने के बाद फिर से आपको ये ब्लड आए हैं, तो आप लोग फिर से सोच रहे हो पीरियड्स आ रही है, पीरियड्स रेगुलर आ रही है, लेकिन आपके ब्लीडिंग कम नहीं हुआ। पीरियड्स आई है लेकिन आपके प्रेगनेंसी है, तो कभी भी ऐसा नहीं है। और कभी भी किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी में आपके पीरियड्स हो रही है या पीरियड्स के तरह आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कभी भी आपको प्रेगनेंसी में पीरियड्स आ रही है तो मैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग जब भी बोलते हो, मैं तभी आप लोगों को बोलती हूँ कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके प्रेगनेंसी में पीरियड्स आए हैं तो हाँ, बाद में देखा गया बहुत सारे लेडीज़ को एकदम नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है, हेल्दी डिलीवरी भी हुआ है, लेकिन वो लोग भी ट्रीटमेंट करवाए हैं और आपको भी करना चाहिए, नहीं तो ये मिसकैरेज का खतरा हो सकती है, आपके बेबी के लिए खतरा हो सकती है, आपके बॉडी के लिए खतरा हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि आपके जो यूटेरस वाल में आपके फर्टिलाइजेशन हुआ अंडा चिपकती है, वो फर्टिलाइजेशन अंडा बहुत अच्छे से नहीं चिपक पाती है। हार्मोनल इशू हो सकती है, आपके पहले से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मेडिकेशन चल रही है, कोई भी तरीके का डिजीज डिसऑर्डर आपके बॉडी के साथ है, आप नहीं जानते हो फिर भी आपके साथ है, बहुत दिन तक आप प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहे थे, अभी जस्ट अब प्रेगनेंसी आपको मिले है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ होती है कभी कभी।
कभी कि ये अंडा अच्छे से नहीं चिपकती है वॉल पर, तो दोनों साइड में यानी बच्चेदानी और बच्चे के अंदर जो एक गैप रहती है उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग निकलती है। तो इस टाइम में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब आपको तो समझ में नहीं आएगी, डॉक्टर जांच करवाने के बाद बोल पाएगी क्यों ऐसा हो रही है। तो इंजेक्शन देती है, कभी कभी हार्मोनल इंजेक्शन, और ये सिंथेटिक हार्मोन्स आपके बॉडी के साथ प्रयोग करती है ताकि आपके बेबी हेल्दी रह सके, आप हेल्दी रह सको, आपके डिलीवरी भी हेल्दी हो सके। तो इसीलिए पहले ब्लीडिंग आपको हो रही है, यानी पहले महीने में आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, सेकेंड महीना, थर्ड महीने में भी आपको ये प्रॉब्लम चल रही है, तो जरूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सुना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो ओवरी में ना रह के ये ओवरी के बाहर यूटेरस और ये फेलोपाइन ट्यूब के अंदर बढ़ रही है आपके भ्रूण, तो इसके कारण भी कभी कभी ब्लीडिंग होती है। इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 50-50 चांसेस रहती है अबॉर्शन होने का, इसीलिए पहले से ही आपको ध्यान देना है। अगर आपके प्रेगनेंसी चलते हुए ब्लीडिंग हो रही है तो जरूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी कभी गर्भाशय के मुंह पे यानी सर्विक्स में भी इन्फेक्शन होती है। अगर आप रिलेशन में हो तो कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आती है सर्विक्स के मुंह पर चोट लगने के वजह से, या घाव आए हैं तो उसके कारण भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है। तो जरूर आपको डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। रिलेशन के बाद प्रेगनेंसी है, रिलेशन के बाद आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग दिखाई दे रही है और रिलेशन के कुछ दिन बाद भी आपको हो सकती है, तो आप रिलेशन में रहते हो, ये प्रॉब्लम आपको है तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेबी के ऊपर असर दिखा सकती है। कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, वेजाइनल कुछ इन्फेक्शन के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये भी डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी प्रेगनेंसी आपको आई है, प्रेग्नेंट आप है, तो जरूर नेग्लेक्ट मत किया करो, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके बेबी का भी सवाल है सेहत का। जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो पहला मॉरल क्या होती है, प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं होती है, पीरियड्स चलते हुए प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपके नॉर्मल पीरियड्स का फ्लो है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी आपको नहीं है, लेकिन 1 ही 2 दिन में आपकी ब्लीडिंग खत्म हो गई है, हल्का सा ब्लीडिंग हुआ था, हल्का सा, एकदम फ्लो की तरह नहीं है, रेगुलर पीरियड्स की तरह नहीं है, ब्राउन कलर हो सकती है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो सकती है, हल्का सा स्पॉटिंग दिखाई दिया है, पेट में हल्का सा पेन हुई है और प्रेगनेंसी का किसी भी तरीके का सिम्टम हुआ है, तो जरूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसे नेग्लेक्ट करके आप घर में बैठे हो तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम साबित हो सकती है, और एबॉर्शन आपको ना हो, एबॉर्ट ना हो, मिसकैरेज आपको ना हो, डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप डॉक्टर से मिलोगे तो उन्होंने ही जांच करवाने के बाद आपको सही ट्रीटमेंट दे पाएगी। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। मेरे से जितना हो सके मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देने के लिए ट्राई करूँगी जल्दी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा, आपके हिसाब से जिनके साथ शेयर करना जरूरी है जरूर शेयर कीजिएगा।